दोस्तों, एक सवाल है कि सस्ते पौधे को खरीदना चाहिए या फिर महंगे पौधे को खरीदना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि सस्ते पौधे को खरीदना चाहिए और कुछ लोग कहेंगे महंगे पौधों को खरीदना चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा सस्ता पौधा खरीदें तो क्यों और अगर महंगा खरीदें तो क्यों। इस क्यों का जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो देखिए, ये एक अमरूद का प्लांट है। इसका उम्र लगभग 3 साल होगा और इसे खरीदे हुए मुझे 1 साल हो चुका है। इसका उम्र 3-4 महीने होगा और इसका भी 3-4 महीने होगा। ये 2 नींबू का प्लांट है। इसमें नींबू लंबा फलता है, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है लेकिन फल कम फलता है। इस पौधे की ग्रोथ पहले वाले पौधे के मुकाबले में कम होती है। फल गोल फलता है, फल का साइज थोड़ा छोटा होता है लेकिन फल ज़्यादा फलता है। ये हिबिस्कस का प्लांट है। इसकी ऊंचाई लगभग 5 फीट होगी। ये भी हिबिस्कस का ही प्लांट है। इसकी ऊंचाई 7 इंच होगी। तो अब यहीं से शुरू होता है असल सवाल। देखिए, इसके पौधे को मैंने 2.5 साल पहले 100 रुपये में ख़रीदा था। ये अननोन वैरायटी है। इसे कटिंग से या फिर एयर लेयरिंग से ग्रो किया गया होगा और अभी तक इस पौधे में सिर्फ एक फल फला है, जो देखते हैं बड़ा होगा या फिर नहीं होगा। और यह प्लांट ग्राफ्टेड है। इसे मैंने पिछले साल ख़रीदा था और अभी इसमें 4 फल फला हुआ है। ये भी एक ग्राफ्टेड प्लांट है। इस वैरायटी का नाम है VNR। इसके फल का वज़न 800 ग्राम से लेकर 1400-1500 ग्राम तक होता है। फल के अंदर सीड कम होता है और गूदा ज़्यादा होता है। पौधा 1 साल में फल देने लगता है। ये एक सीड से ग्रो किया गया प्लांट है। इसे मैंने 18 रुपये में ख़रीदा था। इस पौधे को गमले में लगाने के बाद कब फल देगा ये पता नहीं, लेकिन ज़मीन में लगाने के बाद 4-5 साल में फल देने लगेगा। फल की क्वालिटी क्या होगी इसका कुछ अता पता नहीं है। तो अब बताइए कौन सस्ता और कौन महंगा है। ये प्लांट सस्ता है जो 18 रुपये में है और 4-5 साल बाद फल देगा, या फिर ये दोनों प्लांट महंगा है जो 400-450 का है जिसमें 1 साल में फल लगने लगता है। देखने में सस्ता ये दोनों लगता है, लेकिन जब समय के हिसाब से सोचा जाए तो ये दोनों प्लांट भले ही महंगा खरीदा गया हो लेकिन सस्ता है, क्योंकि हमें इनसे कम समय में फल मिल जाएगा और जो हमने पैसा लगाया है वो हमें वापस भी मिलेगा और पौधों को लगाने के बाद जो उसमें फल फलता है उसकी खुशी भी हमें कम समय में मिल जाएगी। इसी तरीके से ये देसी हिबिस्कस का प्लांट है जो नर्सरी पर 15-20 रुपये या मैक्सिमम 30-40 रुपये तक मिल जाता है। पौधा बड़ा होता है, ग्रोथ ज़्यादा होती है लेकिन फूल कम आता है। यह हाइब्रिड पौधा है। 4-5 इंच के पौधे में ही फूल आना शुरू हो जाता है। इसका प्लांट आपको 50 रुपये से लेकर 300-400 रुपये तक मिल जाता है। तो सस्ता कौन है, ये देसी जो 20-30 रुपये में मिलता है, या फिर यह हाइब्रिड जिसकी कीमत की शुरुआत ही 50 रुपये से होती है। ये बोगनविलिया का प्लांट है। इसकी कीमत 100 रुपये से 150 रुपये तक होती है। ये भी एक बोगनविलिया का प्लांट है। इसकी कीमत 40 रुपये से 60 रुपये तक रहती है। तो दोस्तों, ये दोनों बोगनविलिया के पौधे में फ़र्क ये है, ये किस्म बेहतर है। छोटे पौधे में ही फ्लावर खिलने लगता है और लगातार पौधे में फ्लावर खिलता ही रहता है, जबकि इस किस्म के पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होती है लेकिन फूल इसके मुकाबले में कम खिलता है। तो हमें तो फूल चाहिए, तो बेहतर नस्ल के पौधे को खरीदिए, चाहे वो महंगा ही क्यों ना हो। तो दोस्तों, सस्ते महंगे के चक्कर में मत रहिए। हमेशा अच्छी नस्ल के पौधे को खरीदिए। अच्छी नस्ल के पौधे को आप खरीदेंगे, उसका दाम आपको ज़्यादा लगेगा लेकिन आपको उससे बेहतर रिज़ल्ट मिलेगा। जब आप ख़राब नस्ल की पौधे को खरीदते हैं, उस पौधे को गमला भी देना पड़ेगा, मिट्टी भी देनी पड़ेगी, खाद भी देनी पड़ेगी, पानी भी देना पड़ेगा, उसके पीछे मेहनत भी करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट कुछ खास नहीं मिलेगा। लेकिन यही काम आप अच्छी नस्ल के पौधों के साथ करते हैं तो आपको और बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तो बेहतर है कि आप अपनी मेहनत को अच्छी नस्ल के पौधों में कीजिए। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप
अच्छी नस्ल के पौधों को खरीदिए, लेकिन सस्ते गमले में पौधे को लगा लीजिए। देखिए, ये हिबिस्कस का प्लांट और 150 का है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ 10 रुपए की एक प्लास्टिक के बाल्टी में लगा रखा है। जब मेरे पास एक बार अच्छी नस्ल का पौधा आ चुका है तो मैं उसे बाद में समय आने पर अच्छे गमले में भी लगा सकता हूँ। यदि आपके पास कोई प्लांट है जिसकी किस्म सही नहीं है, जैसे ये मेरे पास अमरूद का प्लांट है, इसकी नस्ल कुछ खास नहीं है, तो मैं इसके पौधे पर किसी और नस्ल को ग्राफ्ट कर दूंगा। जैसे इस VNR को मैं इसके ऊपर ग्राफ्ट कर दूंगा। तो ग्राफ्ट करने के बाद इसके पौधे की वैरायटी बदल जाएगी। जैसे ये मेरा एक देसी हिबिस्कस का प्लांट था, मैंने इसके ऊपर बहुत सारे हाइब्रिड हिबिस्कस को ग्राफ्ट कर दिया है। इसकी नस्ल भी बदल गई और असल तो और ज़्यादा खूबसूरत है। यदि आप पौधे को ग्राफ्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल है, आप जाकर उस पर की ग्राफ्टिंग की वीडियो को देख लीजिए। अपडेट के साथ है, आप देखने के बाद पौधे को ग्राफ्ट करना सीख जाएंगे। और जब भी आप अच्छी नस्ल के पौधे को खरीदेंगे तो उसका दाम ज़्यादा होगा ही। हाँ, आप नर्सरी वाले को दाम कम करने को कहिए, दाम कम कराकर पौधों को ले लीजिए। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।